हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग आ चुके हैं सेकंड वीडियो में। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो मैथ्स यानी क्लास 10th की हम लोगों ने मैथ्स देख लिया था, पढ़ लिया था और उसका थ्योरी पार्ट जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जिसमें हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। यदि आप पहला वीडियो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लिए होंगे तो आपको ये सेकंड वीडियो बहुत ही इजी लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था 135 एवं 225 का HCF निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है, ठीक ना। यानी कि उसने बोला है, लेकिन हमको इसको करने से पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग करना चाहें तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर करते हैं इसको पहले, तो देखिए इसमें से दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है? 225 बड़ी है, 135 छोटी है। तो 225 को हम क्या करेंगे? अंदर कर देंगे और फिर आप 135 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसके रिमाइंडर 0 या फिर इससे छोटा ना जाए। देखिए 135 है और ये आपका 225 है। तो ऐसी संख्याओं जिसका आपका टेबल ना लर्न हो तो फिर आप क्या करेंगे? इसको मान लेंगे आप क्या 100 और ये मान लेंगे 200। तो 100 का 200 में 2 बार चला जाएगा, लेकिन ये 35 है, 35 दूना 70 होता है, जबकि ये आपका कितना है? आपका 25 है। तो ये आपका ज्यादा हो जाए, यानी कि आपका एक बार जाएगा। तो 135 एक कम 135 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 5 में 5 गया 0, ये आपका इसे कर ही लेगा। 12 में 3 गया तो क्या हो जाएगा? 9। ये आपका 0 हो गया। अब आप देखिए इससे रिमाइंडर ये क्या हो गया? शेषफल छोटा हो गया। तो इसको आप पलटा लीजिए, 135 को अंदर कर लीजिए, इसको डिविडेंड मान लीजिए, ठीक है। आपने डिविडेंड बना लिया। अब क्या कीजिए? 90 का भाग इसमें दीजिए। तो 90 है, इसको मान लीजिए 100। तो 100 करेंगे तो ये 100 है और ये आपका 200 नहीं जा सकता, यानी 90 भी नहीं जा सकता, यानी एक बार जाएगा। तो 90 कम 90 हो गया आपका। ये 5 में 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, और ये 13 है तो 9 4 13, यानी कि आपका ये हो गया। अब देखिए फिर छोटा हो गया तो इसको आप अंदर कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया? अंदर हो गया। अब 45 दूना आपका 90 होता है। ये देखिए आपका अब आया इसमें रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आया तो आपका ये जो लास्ट वाला डिवाइजर है यानी कि भाजक है, ये आपका HCF होगा, ठीक। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 135 एवं 225 का HCF बराबर क्या होगा? 45 होगा, 45 होगा। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें, एल्गोरिथम से लिखें, तो उसको NCERT की बुक उठाकर देखें तो उसमें काफ़ी सारी हिंदी लिखी हुई है। उसको भी अगर हम लिखना चाहें उसके रूप में तो कैसे लिखेंगे? आइए हम देखिए, अगर हम बुक की एग्जाम्पल्स में जो जैसा तरीका दिया हुआ अगर उस तरीके से करना चाहें तो हम कुछ इस तरह करेंगे। इसी सवाल को हम लोग उस तरह करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे स्टेप फर्स्ट डालना है, यानी कि चरण पहला डालना है, ठीक है। चरण पहला करना है और फिर यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे 225 बड़ा है किससे? 135 से, ठीक है। चूंकि ये आपका ग्रेटर देन है इससे, है ना, इसलिए आपको क्या करना है? आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्या सबसे पहले चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पे जो हमने बताया था कि इसको डिवाइड करने पे क्या मिला था? देखिए यहाँ पे 225 आपको निकालना था। 225 बराबर इससे आपने भाग दिया था 135 से, तो 135 लिखेंगे और जो भागफल आया है तो आप उसको लिखेंगे। अब प्लस आपका क्या रहेगा? 90 जो आपका शेषफल आया हुआ। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर डालेंगे आप चरण सेकंड, ठीक है, यानी स्टेप सेकंड। फिर लिखेंगे चूंकि
अब इस बार आपको देखना है यहाँ पे, ये देखिए 135 अब बन चुका है, ये 135, तो 135 आपका बड़ा हो जाएगा इस बार किससे, 90 से। जो रिमाइंडर आया 135 और 90 में देखेंगे, इससे आपका ये बड़ा है। तब बड़ा है तो क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप को लिखेंगे 135 बराबर, ये आपका 90 से भाग दिया गया है तो आप 90 लिखेंगे, और फिर आपका भागफल कितना 1 आया है, और फिर आप ये जो रिमाइंडर यानी शेषफल आया उसको आप लिखेंगे 45। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से ये लिख सकते हैं, देखिए ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आते हैं हम लोग चरण थर्ड में आते हैं। ठीक, अब करते हैं तो फिर लिखते हैं, चूंकि 90 बड़ा है किससे, 45 से, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम 60 में लिख देते हैं EDA, आप पूरा लिख लीजिएगा इसी तरह के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही मेथड अपनाएंगे जो यहाँ पे थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप यानी कि आपका क्या लिखना है, 90 बराबर लाना है तो 45 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, और आपको शेषफल जो आया उसको जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 90 आ जाएगा। आपका ये तीनों स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, जैसे आप किताब में देखेंगे, अगर बुक में देख रहे हैं आप, मैं देख पा रहा हूं, उसमें जैसे लिखा करता है कि चूंकि, यहाँ पे लिखो पहले आप कि चूंकि शेषफल क्या आ चुका है, शेषफल यानी कि 0 यानी 0 आ चुका है आपका, शेषफल यानी आपका क्या आ चुका है, 0 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, और फिर अंतिम भाजक आपका क्या है, अंतिम भाजक आपका अंतिम भाजक क्या मिला है, यानी डिवाइजर 45 है, 45 है। तो अतः 225 एवं 135 का HCF 45 होगा। ठीक, आप ऐसा करके लिखेंगे। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, HCF होगा। ठीक, तो आप ये बुक तरीके से भी थोड़ी सी हिंदी मेंशन करके, यानी कि आप वर्डिंग आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ये आपका बार बार लिखना पड़ेगा, पूरे स्टेप में लिखना पड़ेगा। तीनों स्टेप मैंने यहाँ पे साइड कर दिया, आप साइड मत कीजिएगा, पूरा लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये आपका तीनों स्टेप, जितने स्टेप यहाँ पे आएंगे आपको पूरे स्टेप ऐसे ही बना करके उसी एक फार्मूले से आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है। और आई होप कि इससे अलग तरीका नहीं हो सकता कि आप उसको भी कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ एनसीईआरटी में, और ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पे ये q जो है एक पूर्णांक यानी कि आपका इंटीजर्स होगा। तो ये कहना चाह रहा कि हमको प्रूव करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक, विषम यानी कि आपका ऑड जो होता है, ऑड इंटीजर्स होता है, वो इसी रूप में लिखा जाएगा। कोई भी ऑड आपका इंटीजर हो, कोई भी विषम पूर्णांक हो, कोई भी हो, उसको हम इस तरह रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा, इसी रूप का होता है या नहीं होता है। तो इसमें होता तो है, ये प्रूफ है कि होता है, उन्होंने बताया हाँ है, लेकिन आप बताओ क्यों है, मतलब आपसे पूछ रहा, क्यों का सवाल पूछ रहा, क्यों का जवाब चाहता है वो, कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इसी रूप का होता है, यस या नो। अगर यस तो फिर बताओ कैसे, नो तो फिर भी बताना पड़ेगा आपको कैसे नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों एक पूर्णांक है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते पेपर में आते भी हैं, मोस्ट भी हैं, और बच्चों को कम यानी कि कम से कम समझ में आता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियस होके देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6q+1, आप देख रहे हैं q जो है, हम लोग जो फार्मूला देखे थे तो उसमें क्या था, यही तो था d × q+1,
यानी इसको हम अगर स्टैंडर्ड फार्मूला में रखें तो ये ऐसा था जो यूक्लिड ने दिया था कि a बराबर कोई पूर्णांक है और जो हमारा ये भाजक है तो उसमें जो भागफल का गुणा करेंगे प्लस शेषफल आएगा। तो आप देख रहे हैं तो ये इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6q + 1, यानी ये 6 b यानी आपका 6 हुआ और यहाँ पे q ऑलरेडी है, ये आपका प्लस यानी प्लस के स्थान पे r उन्होंने बताया था, सॉरी r था हमारा, तो ये हमारा इस रूप में वो पहले से बना हुआ, यानी हमको ये फाइंड आउट करना है नंबर्स, ठीक है। तो इसी रूप का होता है या नहीं होता है, तो आपको हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी और इसमें भी कि अगर हम ये हमारा क्या b है यानी कि डिविडेंड है, b है तो यानी कि ये डिवाइजर है। और जब डिवाइजर है तो आपको पता है अगर हम किसी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि वो कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटी ही आएगी। यानी अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, या तो 5 होगा, शेषफल या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। यानी इसका आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 6 से कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो उसका शेषफल 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। ये मैंने यूक्लिड ने भी बताया था अच्छे से कि अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका हमेशा शेषफल छोटा आता है। तो देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे कैसे अब इसको प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेंगे समझने के लिए। ये देखिए आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने a बराबर bq + r, यानी जहां पे r आपका क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कभी भी यानी कि आपका d यानी यहाँ पे अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला में देखें तो b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। यानी कि अब अगर हम 6 से यहाँ पे b बराबर कितना है, देखिए 6 है। अगर हम b बराबर 6 है, अगर हमारा b बराबर 6 है तो हम a यानी कि हम यहाँ पे r बराबर क्या निकाल सकते हैं कि 6 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 4 3 2 और 1 होगा, और आपका 0, ये आपके आ गए। तो वो नंबर क्या होगी, अगर नंबर को देखा जाए, फर्स्ट नंबर देखिए अगर हम, तो क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे 6q + 0, ठीक, पहली नंबर बन जाएगी आपकी। दूसरी नंबर क्या बन जाएगी आपकी 6q + 1 बन जाएगी आपकी। तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 6q + 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा आप, ठीक। यहाँ पे और चौथी नंबर हो जाएगी 6q + आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। फिर आपका पांचवी नंबर हो जाएगी 6q + 4 हो जाएगा आपका। फिर आपकी लास्ट नंबर हो जाएगी 6 नंबर हो जाएगी 6q + 5 हो जाएगी। जितने यहाँ पे आपके रिमाइंडर यानी शेषफल आएंगे वो हाँ उसी को हम यहाँ पे बना के रखेंगे। एक बार इसी r के स्थान पे 0 रखेंगे, एक बार इसी r के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। और b का मान हमने यहाँ पे इसमें खुद दिया हुआ है, हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है हमारा b यानी 6 है। तो ये हमारी संख्याएं बन चुकी हैं। और एक बार जब यहाँ बराबर लग चुका है तो आपका यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको प्रूव करना है। अब देखिए अच्छा इसका ये 0 लिखा हुआ मतलब कुछ नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। 6q अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3q यानी कि 2 × 3q लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम देखें, अब देखिए ये आपका 2 के मल्टीप्लाई में हो गए। और जो 2 की मल्टीप्लाई में होता है, आप लोग देखे होंगे जो संख्या 2 के मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीपल होती है, तो वो हमेशा कैसी नंबर होती है, ऑड या इवन होती है, ठीक है। आप लोगों ने रोल में भी पढ़ा होगा कि जो 2 से डिविजिबल हो वो आपका क्या होती है, सम संख्या होती है। यानी आपका ये क्या हो गई, आपकी सम पूर्णांक हो गई। क्या हो गई, सम पूर्णांक हो गई है। सम पूर्णांक बोले तो आपका इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन इंटीजर्स आपका हो गई है। अब देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं 6q + 1, 6q + 1 यहाँ पे है। अगर हम इसमें से देखिए अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 × 3q लिखते हैं +1, तब बताइए अगर हम इससे 2 कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले लें 2 हम इससे, तो इसमें कहाँ पाएंगे, यानी कि इसको हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगी हमारी विषम पूर्णांक होगी। क्या होगी,
विषम पूर्णांक हो गई, यानी कि ऑड इंटीजर्स होगी। ठीक है, ऑड इंटीजर्स होगी। अब इसको देखिए, इसमें अगर फैक्टर करेंगे 2 इससे भी मिल जाएगा, 2 इससे भी मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, क्योंकि इसका 2 हम जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, अब जब मल्टीपल हो गया 2 के, तो ये कैसी संख्या होगी हमारी, सम पूर्णांक होगी। क्या होगी, सम पूर्णांक होगी, यानी कि इवन इंटीजर्स होगी, इवन इंटीजर्स होगी। अब देखिए, अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमका 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल वाले यहाँ पे सम विषम नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं हो सकता, यानी कि आपका ये क्या है, विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पे इसमें 2 के मल्टीपल में नहीं आ सकता है, इसलिए क्या होगा, विषम इंटीजर्स यानी कि ऑड इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपका 2 निकल आएगा, इसमें भी 2, तो इसको भी हम 2 के मल्टीपल में रख सकते हैं। 2 3 6 यानी 3q बचा, और 2 2 4 यानी 2 बचा। जब 2 के मल्टीपल में जिसको रख सकते हैं तो आपका क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, यानी आपका इवन इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम नहीं कर सकते हैं, इसमें देखिए आपका 2 नहीं मिलेगा, 5 का फैक्टर नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या है, इसका नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगी, आपकी विषम होगी। क्या होगी, विषम पूर्णांक होगी। क्या होगी, विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर होगी। क्या होगी, ऑड इंटीजर होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया। तो आप बताइए यहाँ पे दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का होते। विषम पूर्णांक अब आपको उठा लेना है, विषम पूर्णांक उठा लेना है। देखिए विषम पूर्णांक ये है आपका, तो 6q प्लस 1 के रूप का आया, यस। फिर आपका विषम पूर्णांक देखिए 6q प्लस 3 आया, यस। फिर आपका देखिए विषम पूर्णांक कौन, 6q प्लस 5 आया, यस। यानी कि विषम पूर्णांक इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अतः जैसे आप बुक के एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो बुक के एग्जाम्पल्स में आपका मिल जाएगा लास्ट में कैसे लिखा जाता है। अतः आप लिख सकते हैं 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिखना रहता है लास्ट में। तो आप क्या करेंगे, ये विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इसमें विषम पूर्णांक बस पूछा, तो आप कर सकते हैं ये विषम पूर्णांक के रूप का होगा, या रूप में लिखा जा सकता है। रूप का होता है यानी कि होता है, रूप का होता है, यहां पे कर लीजिए। ठीक है, रूप का होता है। ठीक, तो आपको आई होप की पता चल गया होगा कि ये कैसे हुआ। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को, और इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या पूछा था, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, यानी कोई भी आपका एक विषम पूर्णांक अगर आप लेते हैं तो वो इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यस या नो। यस तो फिर कैसे, वाई कैसे, क्यों, और नो तो क्यों। ठीक है, दोनों में ये पूछ रहा आपसे रीजन। तो हम इसी को प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r होता है। r जहां पे 0 से बड़ा या तो फिर आपका डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे जब हमारा b यानी 6 है तो r हमारा क्या होगा, इससे छोटा होगा। और आपकी संख्याएं क्या बन सकती हैं, ये देखिए आपने, हमने इसी के सहारा से एक बार 0 लिया और एक 5 तक लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 2 के मल्टीपल क्यों बनाया, 3 के क्यों नहीं बनाया, 4 का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप पढ़े 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। आप देखेंगे बेसिक प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पता चल जाएगा, उसमें वीडियो अपलोड है। तो आप वहां पे देखें 2 से क्या होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट अंक होता है, वो अगर 2 यानी 0 2 4 6 8 हो या फिर इवन नंबर हो तो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल है यानी विभाजित हो जाए तो वो आपकी सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर होती है। तो यहाँ पे आपको विषम बताना है। तो ये क्यों नहीं होगी विषम, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, यस। और इसको हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जो क्यों है, क्यों इसने बोला था क्यों एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है, आप यहाँ क्यों पूर्णांक है तो ये आपका पूर्णांक हो गया। ये
दो के मल्टीपल में है। दो कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 2 आप ले लीजिए, 3 भी लीजिए तब भी 6 आ रहा, अगर 4 लीजिए तब भी आपका 8 है। ये देखिए आपका सम नंबर ही आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं 2 4 लेकर के, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। ये केवल आप कुछ नंबरों में सेटिस्फाई हो सकता है, सभी में नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपके कोई भी पूर्णांक है, इसलिए आप यहाँ पे 2 के मल्टीपल में अगर आ रहा तो वो सम ई पूर्णांक होगा, इवन इंटीजर होगा। अगर 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा तो विषम पूर्णांक होगा। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, फाइंड आउट कर लिए तो हमने जब प्रूव करके दिखा दिया तो हम यहाँ पे अतः करके सो दैट करके हम लोग लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा होता है। आई होप कि आपको इसको बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन 3 में आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, या बुक में मैं देख पा रहा हूं बुक में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी समझने वाली बात, इसमें कहीं भी नहीं पता चल रहा है, डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा कि एचसीएफ निकालना या फिर किस अध्याय का क्वेश्चन है। तो हम लोग उसमें क्वेश्चन में ही क्लू निकालेंगे और उसके सहारा से हम जान पाएंगे इसमें रियल में फाइंड आउट क्या करना है। देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, यानी आर्मी जो हमारी है वो कितनी है, 616 सदस्यों की है, 616 सदस्यों की है। और बैंड जो हमारा आर्मी बैंड है वो कितना, हमारा आर्मी बैंड यानी 32 सदस्यों वाला है। 32 सदस्यों वाला इतना हमने यहाँ पे कॉमन लिख लिया। अब कह रहा पीछे मार्च करना। पीछे मार्च का मतलब कि कितने लोगों के पीछे मार्च करे बैंड, की मतलब वो सबको एडजस्ट कर सके, सबको कवर कर चुके। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। समान स्तंभों वाले यानी कि कॉमन पोल में, कॉमन पोल में करना है, मतलब कॉमन शब्द यहाँ पे मिल गया, यानी कि कॉमन शब्द आया जो एचसीएफ का सी का मतलब होता है कॉमन। यहाँ से कॉमन हुआ। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम हाईएस्ट संख्या क्या है, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसमें एचसीएफ निकालना है, यानी यहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप अपने हेल्प के लिए यहाँ पे कर, संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर कर देना है। ये हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए 61 और यहाँ 32 है, तो एक बार ही जाएगा क्योंकि 32 दूना 62 हो जाएगा। तो आपको 32 से कम 32 रख लेना और यहाँ पे घटा देना। यहाँ पे 11 में 2 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये आपका बचा 5, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। ये 29 और ये 6 आया, आपका 296 आया, 296 आया नहीं 300 के लगभग आया। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे अगर इसको हम 30 मानते हैं तो 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ पे 300 के लगभग। लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, ऑलरेडी 2 ज़्यादा और यहाँ पे ज़्यादा आया, तो यानी कि आपका 9 बार जाएगा। 9 बार आप ले जाइए, 9 दूनी 18 की 8 आया, 1 9 त्रिक 27 1 28, ये आपका गया। ठीक है, अब इसमें हम माइनस कर दीजिए, तो ये आपका क्या हुआ, 16 में 8 गया तो 8 बचा, और ये आपका कितना हुआ, यहाँ पे 8 में 8 गया तो 0 0। अब आप 32 को अंदर कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ चुका है, तो 8 चौक 32, आपका ये क्या हुआ 32 हो गया। 32 हो गया यानी रिमाइंडर आपका 0 आया। जब 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा, ये 8 होगा। आपको इस तरीके से पता चल चुका है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका हो गया कितना, 616 को हमने लिखा कितने में, 32 गुणे 19 प्लस आपका आया कितना, ये आप देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है। ये आपका स्टेप यहाँ तक चला है, यानी यहाँ तक आपने पलटा है, तो आपको ये रिमाइंडर लेना है। 8 आया आपका, और यहाँ से आपको करना है अब ये सेकंड वाला, तो 32 बराबर 32 लाना है, तो 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 हो गया, प्लस आपका कितना 0 आया। और जब 0 आ गया तो आपको क्या करना, अब यहाँ से आपका जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में किया था वैसे भी यहाँ पे लिख लें। तो पहले हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अतः 616 एवं 32 का एचसीएफ कितना रहा, 8 है। जब 8 है तो इसलिए अब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि
अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर रहे हैं, अधिकतम संख्या बोला है किसकी, स्तंभों की, तो इस लिख लेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। यानी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है लास्ट में, जो यहाँ पे सो दैट या इसलिए जो भी लिखा जाता है हेंस दैट जो भी, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वो हमेशा क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसको स्टेप भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है तो इसमें आपको स्टेप नहीं बताना है, डायरेक्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका देख पा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, उसमें फिर से आपका एक अलग तरीके से प्रमेयिका फिर से आ गई है आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखिए, जैसे फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि आप बुक में भी देख सकते हैं या फिर यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे भी आपका धनात्मक पूर्णांक बोला है, ना कि सम विषम बोला है। यहाँ पे सम विषम की बात नहीं किया है, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, यानी वो पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक है, ये देखना है। और इसके रूप का होता है m के लिए, m के लिए मतलब उसमें q के लिए था, इसमें m के लिए। ठीक है, तो इसमें ये हमसे पूछा है, तो आइए हम उसी तरह इसको करते हैं, सिर्फ इसमें वर्ग करके देखना है। क्या देखना है, वर्ग। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फार्मूला इसका लिख लीजिए, BQ + R, जिसमें से आपका क्या होता है, R की वैल्यू B से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे B का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो R का मान कितना आ जाएगा, या तो आपका 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्या होगा, 0, 1 या 2 होगा, जैसा मैंने बताया था। तो देखिए आपकी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट नंबर क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे B के स्थान पे एक बार 0 रख दीजिए, यानी कि आपका ये 3 आपका B के स्थान पे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे 3Q प्लस आपका R के स्थान पर एक बार 0 रख देंगे। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है, 3Q प्लस आपका 1 करना है, और आपको एक बार क्या करना है, आपको 3Q + 2 कर लेना है। ठीक है, अब इसको आपको क्या कह रहा है, वर्ग करने के लिए बोला है, तो आप वर्ग इसका कर दीजिए। अगर आप इसका वर्ग करते हैं, 3Q का वर्ग करते हैं, ये देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका करते हैं तो क्या मिलेगा आपका, 3 × 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 स्क्वायर मिलेगा। अब आप यहाँ से फिर देख सकते हैं, अगर हम इसको फैक्टर करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में कि 3Q², ये आपने लिख लिया। देखिए 3 के मल्टीपल में जब हमने लिख लिया, जब लिख लिया तो आप लोग जानते हैं कि ये 3 हो गया, और ये हमारा कोई पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पे m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, तो ये हमारा m हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3m हो गया। आई होप की समझ में आ गया। अब सेकंड देखते इसका वर्ग करते हैं, तो 3Q + 1 का वर्ग करेंगे तो a² + b² + 2ab, तो आपका a का स्क्वायर करेंगे 3 का 9Q² आया, अब प्लस आपका फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन आपका 2ab होता है। 2a का मान आपका 3 है, b का मान आपका 1 है, तो कितना 2 3 6 यानी 6Q आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 6Q, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, a + b का होल वर्ग, a + a का a² + 2ab + b² इसका फार्मूला होता है। तो आप इसी के मदद से आप कर लेंगे। पहले a का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 3Q है, तो 3 3 का 9 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 2ab तो 2 रखे हमने, और फिर a का मान 3 है और b का मान 1 है, 3 दूनी 6, 6Q हो गया आपका। यहाँ b² 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, इसमें से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3Q² बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 3 दूनी 6 यानी 2Q बचेगा, और प्लस हमका 1 अलग है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं बराबर तो क्या मिलेगा हमारा, ये देखिए 3 है, और ये टोटल हमारा क्या होगा, m हो गया। ठीक है, तो 3m हो गया हमारा, 3m अब प्लस हमारा 1 मिला। ठीक है, ये देखिए 3m + 1 हमारा मिल चुका है। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो देखिए अगला हम देखते हैं, तो अगला कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसका वर्ग करते हैं 3q प्लस 2 का वर्ग करते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा 3 का 9q स्क्वायर, अब प्लस आप जब 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 किए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, 12 क्यों आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे हम फैक्टर करके लिख लेते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर, अब प्लस इसको 3 गुणे 4q कर लेते हैं, और इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप 3 कॉमन लीजिए तो आपका 3q स्क्वायर बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 4q बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, और लास्ट में 1 आपका ये बाहर कर दीजिए। तो देखिए आपका ये 3 हो गया और ये पूरा आपका m हो गया, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करते हैं q का तो एक पूर्णांक संख्या ही निकलेगी, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, यहाँ पे आपका धनात्मक आएगा तो आपका पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, ये आपका +1 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें यही बोला था कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो वो या तो 3m होगा, ये देखिए 3m होगा, या तो 3m + 1 होगा, 3m + 1 होगा, 3m + 1 होगा। ये नहीं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए धनात्मक पूर्णांक, उसका अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका 3m के रूप में या 3m + 1 के रूप में वो जरूर प्राप्त होगी। आई होप कि आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m होगा, या तो 9m होगा, या तो 9m + 1 होगा, या तो फिर 9m + 8 होगा। यानी कि आप कह रहा कि अगर किसी पूर्णांक का अगर हम घन करें, घन क्यूब करें तो या तो 9m के रूप में होगा, या तो 9 + 1 के रूप का होगा, या तो 9 + 8 यानी कि इसके रूप का होता है। कैसे होता है ये प्रूव करके आप बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9m 999 की बात कर रहा है। जब 9 की बात कर रहा है तो ये आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे मान लेंगे ये पूर्णांक आपने 3 लिया है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला आप लिख लीजिए BQ + R, जहाँ पे R आपका क्या हो सकता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन आपका छोटा होगा किससे, B से। ठीक, तो यहाँ पे आपका B का मान क्या हो जाएगा 3, आप पूर्णांक ये मान लेंगे तो R आपका क्या हो जाएगा 3 है, तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी आपकी A1 बराबर, यहाँ पे बन जाएगी आपकी 3q + 0, 3q + 0, और दूसरी बन जाएगी 3q + 1, और तीसरी बन जाएगी आपकी 3q + 2, ये आपकी 3 बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें घन बोला है, क्यूब बोला है, तो आपको क्या करना है क्यूब करना है। तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे अगर आप तो क्या लिख सकते हैं 3 नंबर, ये आपका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3, यानी जिसकी पावर 3 है तो उसको 3 बार हम लिख लेंगे, तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 × 27, यानी आपका कितना है 27, और क्यूब आपका ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका अगर 3 इसमें से बाहर निकाल लें, आपका यदि हम इसमें से 9 बाहर निकाल लें तो आपका अंदर क्या बचेगा 3 क्यूब बचेगा। ठीक, और जब आपका क्यूब बचेगा तो ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया आपका m हो गया, यानी 9m आपका आ गया। ये आपका क्यू क्या है, इसमें कोई अगर रखेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर तो प्राप्त होगा, और जब इंटीजर्स प्राप्त होगा तो वो m का मान होगा। अब देखिए इसका क्यूब करते हैं हम। ठीक, अगर इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब के फार्मूले से अगर आप करते हैं आपको मिलेगा 27 क्यूब का क्यूब + 27 का क्यू स्क्वायर प्लस आपका 9 क्यूब + 1 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से अगर फैक्टर करेंगे तो इसमें से आपका अगर 9 निकालते हैं सभी से तो क्या मिलेगा, आपका 9 निकालेंगे तो 9 आप इसमें से निकाल लिए अगर, तो क्या मिलेगा आपको 9 × 27 यानी 3 क्यूब मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा आपका 9 × 27, इसमें भी आपको क्या मिलेगा 3 क्यूब का स्क्वायर मिलेगा। इसमें से 9 निकाल लेंगे तो आपको क्यूब बचेगा, और ये आपका बाहर 1 बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 9, और ये आपका m हुआ, यानी कि m +
1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब देखिए अगर इसको भी हम करते हैं, अगर 3 क्यूब प्लस 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो है 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस आपका 36 क्यूब प्लस 8 आपका, इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे प्लस बी का क्यूब का, तो ये आपको प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो इसमें से आप अगर कॉमन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, अगर 9 बाहर निकाल लेते तो आपको क्या बचेगा, 9 त्रिक 27 यानी 3 का क्यूब मिलेगा। अब प्लस आपका यहाँ पे मिलेगा कितना, 9 छक्का 54 होता है, तो आपका 6 क्यू स्क्वायर मिला। और आपका यहाँ पे 9 चौक 36 होता है तो 4 क्यू मिला, और ये आपका 8 बाहर अकेला बच गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका यम हुआ तो आपका ये यम आ गया और प्लस 8 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 9m के रूप का, या फिर आपका 9m प्लस 1 9m प्लस 1 का रूप का प्राप्त होता है, या फिर 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो आपको ये बस यहाँ पे यही थोड़ा सा समझना था, बाकी और ज़्यादा इसमें नहीं समझना। तो इसमें अब आपको अतः लिख देना है। क्या लिखना है, अतः करके आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको आप नीचे लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं बेटर से बेटर देने की कोशिश किया हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आपको एक बार आप लगाइए, 2 बार लगाइए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपसे आने ना लगे, और आप अगर थोड़ा सीरियस होकर अगर पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हमने सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं। उस क्वेरी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको PDF या फिर हैंड राइटिंग के नोट से मैं सॉल्व करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो और हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें SMS के जरिए बताइए कि आपको हमारा ये मतलब एक्सप्लेनेशन या हमारा तरीका कैसे आपको लगा। जरूर आप अपना ओपिनियन दीजिए हमें, ताकि हमको ये पता चल सके कि हाँ, हमारे पढ़ाने का मतलब आपको एक समझाना है, बेहतर तरीके से समझा पाना है, तो हम वो काम कर पा रहे हैं। अगली बार से हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको समझाने के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल तब तक बने रहिए और बार बार देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।